अब हम लोग 4.2 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट सम क्या है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है वो जरा पढ़ते हैं। चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ रुपीज़ 1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेस। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, क्या समझाया था, जब परचेस करते हैं उस टाइम पे क्या रहता है, ये इनपुट टैक्स। क्या रहता है ये हमारा इनपुट टैक्स, ठीक है। और एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ रुपीज़ 1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल। और सेल के टाइम पे हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। तो मैंने यहाँ पे ओटी लिख दिया। ड्यूरिंग 1 जुलाई 2017 टू 31 जुलाई 2017 फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर्स। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था मैंने तुमको, वो इनपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स, ठीक है ना। तो वही तुमको अप्लाई करना है। ये जीएसटी पेएबल मतलब क्या है, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मिला है, यही हमको सम में शो करना है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो हाउ वी हैव टू राइट, आई विल एक्सप्लेन यू। हैव सो फर्स्ट वी हैव टू राइट, देखो क्या है यहाँ पे, चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ रुपीज़ 1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेस। तो हम लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ पे, सबसे पहले इनपुट टैक्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट टैक्स इज इक्वल टू रुपीज़ 1,05,000, ठीक है। फिर उसके बाद में आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू रुपीज़ 1,22,500। उसके बाद में हमको देखो यहाँ पे दिया था, एट द टाइम ऑफ सेल्स ड्यूरिंग 1 जुलाई टू जीएसटी कलेक्टेड 1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल ड्यूरिंग 1 जुलाई टू 31 जुलाई। तो आउटपुट टैक्स मैंने ले लिया उसका। अब मुझे क्या फाइंड करना है, जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल मतलब ही इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये। अब देखो, वो फॉर्मूला हमने पढ़ा था इनपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स, बट जो बड़ा रहेगा उससे ही हमको उसको माइनस करना पड़ेगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो कितना है ये, 1,22,500 माइनस 1,05,000। तो आंसर आ जाएगा हम लोगों को 22,000, ठीक है। ये इतना सिंपल सा सम था, फर्स्ट सम। अब सेकंड सम की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड सम क्या दिया है वो ज़रा देखते हैं। क्या दिया है यहाँ पे, नज़मा इज़ अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। शी हैज़ पेड जीएसटी ऑफ रुपीज़, क्या बोला इसने, शी हैड पेड जीएसटी ऑफ रुपीज़ 12,500 ऑन परचेस। तो परचेस है मतलब क्या आ गया यहाँ पे, तुम्हारा इनपुट टैक्स आ गया, ठीक है। एंड कलेक्टेड, और कलेक्टेड वर्ड दिखते ही तुम इसको क्या बोलोगे, आउटपुट टैक्स। मतलब कलेक्टेड कब करते हैं हम लोग, जब सेल करते हैं। तो कलेक्टेड रुपीज़ 14,750 ऑन सेल। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ आईटीसी। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है यहाँ पे, वो मतलब सेम ऊपर वाले सम जैसा ही है ये। आईटीसी टू बी क्लेम्ड व्हाट अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल। आईटीसी कितना हम लोग क्लेम कर सकते हैं और जीएसटी कितना यहाँ पे पेएबल है, वो बताना है खाली हमको। तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, इनपुट टैक्स। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इनपुट टैक्स इज इक्वल टू रुपीज़ 12,500 और आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू रुपीज़ 14,750, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो कितना हो जाएगा ये, 14,750 माइनस 12,500। तो कितना आ रहा है इसका आंसर, 22
2250 सॉरी 2250। तो ये हो गया हमारा जीएसटी पेएबल और इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू ₹12,500। ठीक है।